दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, जग की जो मानूं तो जान चली जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना दुनिया हो, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, जग की जो मानूं तो जान चली जाए ना, दिल माने ना दुनिया ना, दिल माने ना दुनिया हो। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, आप लोग को याद होना चाहिए कि हम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो आपका है, स्पेशली उसका वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे क्लास जो 12th मैथ्स है, तो वहाँ से हमने एक प्रश्न आप भी जो आपका चैप्टर है वहाँ से मैंने प्रश्न को उठाया है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आते रहते हैं। और अगर ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। और ये प्रश्न 2021, 23, 24 आई थिंक 24 तक ही पूछा गया था। तो ये 2021, 23 और 24 में प्रश्न पूछा हुआ है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते इस प्रश्न को। हाँ, अगर इस प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो इसके लिए सबसे पहला नंबर तो ये जो 4 फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये फार्मूले आपको बढ़िया से आने चाहिए। पहला नंबर देखिए, साइन ए प्लस बी, इसका जो ये कक्षा 11 त्रिकोणमिति का सूत्र है सारे चारों लोग। साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। और कॉस ए माइनस बी जो होता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो बेसिकली इस सवाल को अच्छी तरीके से करने के लिए आपको ये चारों फार्मूले अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल में एक्चुअली बोला ये जा रहा है, यदि जो एफ एक्स है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है, तब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये अपने को प्रूव्ड करना है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ये इधर देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नंबर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, एफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे यक्स है ना, तो यहाँ पे हर जगह क्या है, यक्स है। अब यक्स की जगह अगर हम यक्स प्लस वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी कॉस एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर इधर यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक। और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 0, फिर इधर हो जाएगा 0 0, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, भाई देखिए राइट हैंड साइड में बस इतना ही होगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमको इसको भी क्या करना है, हल करके यही सेम चीज़ लाना है। अगर यही सेम चीज़ आ गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी हल किया और यही सेम चीज़ इसमें अगर आ गया तो हम कह सकते हैं आता लेफ्ट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है और यही हमको क्या करना है, भी लाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले एक बात आप समझिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो चलो एफ एक्स तो यहाँ पे दे रखा है, अगर हम एफ वाई लिखना चाहें तो एफ वाई क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ वाई, अगर लिखना चाहें तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लिखना है, तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, फिर 0, फिर यहाँ हो जाएगा साइन वाई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस वाई 0, फिर 0 0 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा। अब ये एफ वाई मैंने लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एफ एक्स, पहले एफ एक्स लिखेंगे,
तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स में क्या है, ये दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, ठीक है। ये क्या है, एफ एक्स है, ठीक। उसके बाद इनटू, चलिए एफ वाई में क्या है, एफ वाई में लिखेंगे ये है कॉस वाई माइनस के साइन वाई, ठीक। उसके बाद 0, फिर यहाँ से हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई, फिर 0, फिर 0 0 1, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ वाई का मान हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आइए हम इनका मल्टीप्लाई ऊपर करके लिखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे ये भी 3 क्रॉस 3 है, और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ इसमें भी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ इसमें भी है। तो इसका आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है ध्यान से देखेंगे, इसके आगे का स्टेप इधर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे जो ये जैसे मान लीजिए पहला आप व्यू है, इसकी जो पहली पंक्ति है, ध्यान से समझना गुणा कैसे होता है। पहले आप व्यू की जो पहली पंक्ति होती है, दूसरे आप व्यू की पहले स्तंभ पे जाके गिरेगा। ध्यान से समझना, जो पहला आप व्यू है, इसकी पहली पंक्ति जो है, ये पूरा ये पहली पंक्ति है, ये पूरी पहली पंक्ति इस जाके इसके पहले स्तंभ पे, फिर दूसरे स्तंभ पे, फिर तीसरे स्तंभ पे, ऐसे क्रम से क्या होगा, गिरेगा। तो चलिए इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, फिर तीनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस साइन एक्स इंटू, एक मिनट, पहले यहाँ लिखेंगे प्लस, उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक, सॉरी साइन वाई, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसको उठा के इसमें गुणा करना है, तो देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ आगे आएगा माइनस के साइन वाई, ठीक। उसके चलिए पहले कॉस को लिखेंगे, इसको कॉस को पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद जो साइन वाई है, इसको साइन वाई लिखेंगे, ये माइनस में, और इसका माइनस आगे आएगा। फिर इसका गुणा इसमें करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर उसके बाद 0 गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसको उठा के इसमें गुणा करना है, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, ये भी हो जाएगा 0 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब इसका इसमें गुणा होगा, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक। उसके बाद इसका इसमें गुणा करना है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 0। अब इसको उठा के हम इसमें गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ से माइनस पहले आगे आएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू, एक मिनट, इसको उठा के हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 0 गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको उठा कर मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 0 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 0, फिर प्लस 0 गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब आइए, अब लास्ट में जो ये तीसरा पंक्ति है, इसको उठा के इसमें रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। तो देखिए इसका उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से उसको उठा के इसमें गुणा करेंगे तो ये इसका इसमें गुणा होगा, 0 प्लस, अच्छा एक मिनट, इसका गुणा इसमें करना है ना,
हाँ तो ये भी 0 ही हो जाएगा। बाकी फिर इसका उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जब उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, इसका इसमें 0 + 1 का नाम 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आइए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x × cos y माइनस sin x × sin y। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है तो हम दोनों में क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसको हम पहले लिख लेंगे sin x × cos y प्लस cos x × sin y। मतलब इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिया, फिर ये चीज़ को मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। बाकी इसको जोड़ने से तो 0 हो जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, sin x × cos y प्लस cos x × sin y। अच्छा इसको एक काम करते, इसको पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा cos x × cos y, फिर इसके बाद माइनस sin x × sin y, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको 0 कर दीजिए। फिर इधर ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर ये पूरा 0 नहीं, इधर 1 हो जाएगा। अब एक बात नोटिस करिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे x y है, तो मैंने यहाँ पे a भी मान रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे cos x × cos y माइनस sin x × sin, यानी सीधे सीधे बन रहा है cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो cos a × cos b माइनस sin a × sin b, तो एक्चुअली फार्मूला cos a + b का है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos x + y, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस बाहर है, माइनस बाहर कर लीजिए। अच्छा sin यानी sin a × cos b प्लस cos a × sin b, sin a × cos b प्लस cos a × sin b। तो ये किसका फार्मूला है, ये sin a + b का। तो यहाँ लिखेंगे sin a + b, ठीक। बाकी इधर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin a × cos b प्लस cos a × sin b, यानी जो ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह y है। तो sin a × cos b प्लस cos a × sin b, ठीक है, प्लस है sin × cos b प्लस cos a × sin b। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका sin a + b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए cos a × cos b माइनस sin a × sin b, ठीक है। तो यानी ये जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, cos कहाँ गया, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो ये फार्मूला किसका है, ये cos a + b का है, ठीक है। बाकी इधर आप कहाँ गया, ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे यहाँ पे 0 0 1। अच्छा अब एक बात आप नोटिस करिए, ध्यान से समझिए। अभी जो मैंने राइट हैंड साइड निकाला था, आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड यही सेम था। जो चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है यही सेम, आप देखिए स्क्रीनशॉट में आप जो भी लिए होंगे उसमें देख लीजिए, सेम यही चीज़ था, ठीक। तो यानी यहाँ पे एक बात नोटिस हो गई है कि जो मतलब इसका जो राइट हैंड साइड है वही क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, इसको चलिए मिटाना क्या छोड़ी, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है वो राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड का क्या है, बराबर है। सिंपल यही बताना है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली यूपी बोर्ड या फिर किसी स्पेशली किसी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। ये आप किसी भी बोर्ड में अगर हैं तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।